आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इस वीडियो में मैं आपको शिहाब भाई के मुतालिक बहुत सारी और बहुत अहम जानकारी दूंगा। तो अगर आप भी शिहाब भाई के जज्बे को दिल से सलाम करते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो को पूरा ना देखने की वजह से शिहाब भाई की अहम से अहम तरीन बातें आपकी जानकारी में ना आ सके। शिहाब चौतुर, जिन्होंने आज से 3 महीने पहले केरला से पैदल सफ़र हज का आगाज़ किया था और आज भी वो अपने इस मुक़द्दस सफ़र पर रवां दवां हैं और दिन ब दिन काबा की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। शिहाब चौतुर की पैदाइश केरला के मालपुरम में 11 अप्रैल को 1993 में हुई। शिहाब भाई शादीशुदा हैं और उनके पास 2 बच्चे भी हैं। शिहाब एक डॉक्टर भी हैं। उन्होंने केरला के ही एक कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शिहाब भाई सऊदी अरब चले गए और सऊदी अरब में उन्होंने 6 साल तक खिदमत अंजाम दिया। सऊदी अरब से वापस आकर उन्होंने केरला ही में अपना बिजनेस शुरू किया और अभी वो एक सुपर मॉल के मालिक हैं। इसके अलावा शिहाब चौतुर एक यूट्यूबर भी हैं। हज के सफ़र पर निकलने से पहले वो बिजनेस के मसरूफियात के बाद व्लॉगिंग किया करते थे। इस वक्त शिहाब भाई के यूट्यूब चैनल पर 1.23 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। उनका पूरा सफ़र लगभग 8,600 किलोमीटर का है, जिसमें से अभी तक उन्होंने लगभग 3,000 किलोमीटर के सफ़र को तय कर लिया है। उन्होंने अपने इस सफ़र का आगाज़ 2 जून 2022 को किया था और अभी तक उन्होंने 5 रियासत को पार कर लिया है। शिहाब भाई अभी भारत में ही हैं। भारत से निकलकर सऊदी अरब पहुंचने के लिए उन्हें कई मुल्क को पार करना होगा। भारत से निकलकर वो पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान से ईरान, फिर इराक और इराक से कुवैत होते हुए सऊदी अरब जाएंगे। दोस्तों, शिहाब भाई के मुतालिक एक वीडियो में इतनी सारी इम्पोर्टेंट जानकारी शायद ही कोई देगा। अगर आप शिहाब भाई के चाहने वालों में से हैं और आप शिहाब भाई के मुतालिक सारी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जैसे जैसे शिहाब भाई आगे बढ़ते जा रहे हैं उनकी मकबूलियत में इजाफ़ा होता जा रहा है और दूर दूर से लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं और रास्ते पर खड़े होकर उनका इंतज़ार करते हैं। शिहाब भाई के चाहने वालों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं है बल्कि हर मज़ाहिब के लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले शिहाब भाई से मिलने एक औरत काफ़ी दूर से पैदल चलकर आई थी। जी हाँ दोस्तों, जब शिहाब भाई राजस्थान के कुचामन सिटी में थे तो शिहाब भाई से मिलने के लिए ये हिंदू औरत कई किलोमीटर से पैदल चलकर कुचामन सिटी में एक होटल रोलानिया पैलेस के पास आई थी। आप इस औरत का फ़ोटो स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस औरत का नाम बौरी देवी बताया जा रहा है। बौरी देवी सुबह सुबह 7 बजे ही होटल रोलानिया पैलेस के पास पहुंच गई थी। जब उनसे पूछा गया कि आप एक हिंदू होकर भी शिहाब भाई से मिलने आई है तो उस औरत ने एक चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा, तुम्हारा हाथ काटो या हमारा हाथ काटो, बात तो बराबर ही है। उनके कहने का मतलब ये था कि तुम्हारा हाथ काटो या हमारा हाथ काटो, खून तो एक ही है। हिंदू मुसलमान सब एक ही है। एक खुदा ने ही सब इंसान को पैदा किया है। दुनिया में हम लोग मजहब और जाति के नाम पर बट गए हैं और भेदभाव करते हैं, लेकिन खून तो खुदा ने सबका एक ही बनाया है। ये बात सुनकर वहाँ बैठे सारे लोगों ने उस हिंदू औरत की खूब तारीफ की थी और सब लोगों ने मिलकर उन्हें सैल्यूट भी किया था। इसी तरह आज से लगभग 15-16 दिन पहले पंडित मोहित शर्मा ने भी शिहाब भाई के मुतालिक बड़ी बात कही थी।
मोहित शर्मा जो कि एक सोशल वर्कर हैं और सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, उन्होंने एक यूट्यूबर से बात करते हुए शिहाब भाई के मुतालिक कहा था कि शिहाब भाई भारत से मक्का पैदल हज को जा रहे हैं। ये हम देशवासियों के लिए गर्व की बात है। और मोहित शर्मा ने राजस्थान जाकर शिहाब भाई से मिलने का आश्वासन भी दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं शिहाब भाई से मिलने जा रहा हूं और शिहाब भाई से मिलकर मैं सबसे पहले उनको एक फूलों की माला पहनाऊंगा और उनके टी शर्ट पर हमारे फ्लैग का स्टिकर लगाऊंगा और गुलाब का फूल देकर शिहाब भाई को हज पर जाने की शुभकामनाएं दूंगा। उनकी इस यात्रा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो जिस यात्रा पर निकले हैं उनकी ये यात्रा आसान हो। मोहित शर्मा ने बताया था कि मेरा उनसे मिलना देशवासियों को भाईचारे का एक मैसेज होगा। उन्होंने कहा था कि ये हमारे देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे का एक संदेश होगा और देश के अंदर जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनके मुंह पर एक कड़ा तमाचा होगा। मोहित शर्मा ने मजीद बताया था कि शिहाब भाई का हज पर जाना सिर्फ अपने लिए नहीं है बल्कि पूरे भारत देश के लिए, तमाम देशवासियों के लिए, मुल्क के अमन शांति के लिए शिहाब भाई वहां जाकर अल्लाह से दुआ करेंगे। इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग इनसे मिलने के लिए बेकरार बने हुए हैं। दूर दूर से लोग उनकी एक झलक देखने के लिए आते हैं और रास्ते पर घंटों उनका इंतज़ार करते हैं। पूरे भारत से लोग शिहाब भाई की तारीफ़ कर रहे हैं। कोई शिहाब भाई की तारीफ़ में कसीदे पढ़ रहा है तो कोई अपने मज़ामीन के ज़रिए शिहाब भाई की तारीफ़ के पुल बांध रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग शिहाब भाई के साथ पैदल चलने को फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और 100 किलोमीटर तक शिहाब भाई के साथ पैदल चल रहे हैं। 2 हफ्ते की बात है जब शिहाब भाई भिलवाड़ा से अजमेर की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो एक हिंदू भाई ने भी शिहाब भाई के साथ भिलवाड़ा से अजमेर तक जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों शिहाब भाई के साथ अजमेर तक पैदल जाना चाहते हो तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके साथ चलना मेरे लिए गर्व की बात होगी और उनके साथ चलने में मुझे अच्छा लगेगा। वो एक पवित्र स्थान पर हज को जा रहे हैं, इसलिए मैं भी उनके साथ कुछ कदम चलना चाहता हूँ और यहाँ से अजमेर तक उनके साथ पैदल जाना चाहता हूँ। जब उनसे ये पूछा गया कि जो लोग हिंदू मुस्लिम नफरत की बात करते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो, तो उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम सब एक है, सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शिहाब भाई एक यूट्यूबर भी हैं और इस वक्त उनके यूट्यूब चैनल पर 1.23 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 3 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तेज़ी से फॉलोअर्स बढ़ता देख हसद करने वाले लोग परेशान बने हुए हैं। बहुत सारे लोग शिहाब भाई के मुतालिक उल्टी सुल्टी बातें भी करते रहते हैं कि शिहाब भाई पॉपुलर होने के लिए पैदल हज पर जा रहे हैं और पैदल हज पर जाने की आड़ में सोशल मीडिया से करोड़ों रुपया हर महीने कमा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शिहाब भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट पर 3 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन शिहाब भाई को इंस्टाग्राम से 1 रुपये की भी अर्निंग नहीं होती है। हाँ, यूट्यूब से शिहाब भाई की कुछ कमाई होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो महीने का करोड़ों कमा रहे हैं। शिहाब भाई के यूट्यूब चैनल पर जितना अर्निंग हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा दूसरे लोग जो शिहाब भाई की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं और शिहाब भाई की अपडेट्स देते हैं कमा रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर उनकी पॉपुलैरिटी देखकर बहुत सारे लोग उनका टांग खींचने से बाज नहीं आ रहे हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से शिहाब भाई को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद दिनों पहले भी दूसरी बार शिहाब भाई के इंस्टाग्राम अकाउंट को एक लड़की ने हैक कर लिया था और शिहाब भाई के इंस्टाग्राम अकाउंट से बहुत सारी फ़ोटोज़ को भी डिलीट कर दिया था और उस लड़की ने शिहाब भाई के
प्रोफाइल पर अपना पिक भी लगा लिया था। लेकिन इन सब के बावजूद शिहाब भाई ने वीडियो जारी करके ये जानकारी दी थी कि वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं, वो अपने पाँव से चल रहे हैं, ना कि सोशल मीडिया से। वो लोग इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करे या यूट्यूब को हैक करे, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। और उस वीडियो में शिहाब भाई ने फेक न्यूज़ न फैलाने की लोगों से अपील भी की थी। उस वक्त बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि शिहाब भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है, इसलिए अब शिहाब भाई आगे नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग अपनी वीडियो में ये बता रहे थे कि शिहाब भाई हॉस्पिटल में हैं, शिहाब भाई बहुत बीमार हो गए हैं। लेकिन शिहाब भाई ने उसी वीडियो में ये जानकारी दी थी कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक मुझे एक टैबलेट भी खाने की ज़रूरत पेश नहीं आई है। 1993 में पैदा हुए शिहाब चौतुर ने 2 जून 2022 को इस मुक़द्दस सफ़र का आगाज़ करके भारत की तारीख़ में एक रिकॉर्ड दर्ज किया है। इससे पहले भी कई लोग भारत से पैदल हज को जा चुके हैं, लेकिन साउथ एशिया से 21वीं सदी में पैदल हज पर जाने वाले शिहाब चौतुर पहले शख्स हैं। इस सदी में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया से पैदल हज पर जाने का जिन्होंने रिकॉर्ड दर्ज करवाया है वो सिर्फ शिहाब भाई है। 2 जून को जब शिहाब भाई अपने घर से निकल रहे थे तो उस वक्त के सुहाने मनाजिर की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैसे शिहाब भाई घर के लोगों से मिलकर रुखसत हो रहे हैं। आस पड़ोस के भी बहुत सारे लोग शिहाब भाई के घर पहुंचे हुए हैं। सब लोग शिहाब भाई को दुआएं दे रहे हैं। घर से निकलने के बाद जब शिहाब भाई अपने मोहल्ले से गुजरे तो मोहल्ले के लोगों ने भी उन्हें दुआएं देते हुए उन्हें रवाना किया। कुछ लोग शिहाब भाई के साथ कुछ दूर तक चले भी, लेकिन घर से निकलते वक्त किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि अल्लाह तबारक व तआला शिहाब भाई को इतनी इज्जत, इतनी शोहरत से नवाजेगा। शिहाब भाई अपने मोहल्ले से निकले, फिर अपना इलाका पार किया, चलते गए, यहाँ तक कि अपने शहर मालपुरम को भी पार कर लिया। अभी तक शिहाब भाई को बहुत कम ही लोग जानते थे, अभी कोई भीड़ वगैरह उनके साथ नहीं चल रही थी। वो तन्हा अपने कुछ साथी के साथ पैदल चल रहे थे। चलते चलते आखिरकार उन्होंने अपने रियासत को भी पार कर लिया और कर्नाटका में दाखिल हो गए। कर्नाटका के सफ़र का आगाज़ भी शिहाब भाई ने बड़े ही पुरजोश अंदाज में किया था। कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। कुछ लोग जिन्हें मालूम हो रहा था कि एक शख्स पैदल हज को जा रहा है, आते और उन्हें हज की मुबारकबादी देकर चले जाते और शिहाब भाई अपने मंजिल मकसूद की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। शिहाब भाई ने कर्नाटका के बाद एक कई ज़िले को पार कर लिया और आखिरकार गोवा के करीब पहुंच गए। देखते ही देखते अब कर्नाटका का सफ़र भी ख़त्म हो गया और शिहाब भाई पैदल सफ़र हज का जज्बा लिए गोवा में दाखिल हो गए। अभी पहाड़ से भी मुश्किल तय न होने जैसा लगने वाले सफ़र की कुछ ही दूरी शिहाब भाई ने तय किया था। इस वक्त शिहाब भाई गोवा में चल रहे थे। गोवा के सफ़र का अभी आगाज़ ही हुआ था। वो अल्लाह के घर तक पैदल चलकर जाने का जज्बा लिए बेखौफ व ख़तर चलते जा रहे थे। कुछ देखने वाले लोग उनके इस कदम की तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर लोग उनके इस कदम को उनकी एक बेवकूफ़ी बता रहे थे। शिहाब भाई हर किसी के नज़रिए को नज़रअंदाज करते हुए अपने इस मुक़द्दस सफ़र पर रवां दवा रहे और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा शहर आता गया। शिहाब भाई आगे बढ़ते गए। अब वो वक्त भी आ गया कि शिहाब भाई ने अपने मुस्तहकम जज्बे की वजह से गोवा की सरहद को भी पार कर लिया और गोवा की सरहद को पार करके महाराष्ट्र में दाखिल हो गए। शिहाब भाई की कहानी लिखते लिखते मुझे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद आ गया। ग़ुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें,
ग़ुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें। इस शेर का असल मतलब शायद आज शिहाब भाई के ज़रिए हमें मालूम हुआ है कि अगर हमारा यकीन पक्का है, नीयत साफ़ है, तो कोई भी मुश्किल काम नामुमकिन नहीं है। मुश्किल से मुश्किल काम को भी अपने नेक नीयती और मजबूत यकीन के ज़रिए हल किया जा सकता है और ना तय होने जैसा लगने वाले सफ़र को भी तय किया जा सकता है। अभी शिहाब भाई महाराष्ट्र में चल रहे थे। घर से निकलकर 3 रियासत को उन्होंने पार कर लिया था और चौथी रियासत महाराष्ट्र में अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया था। लेकिन अभी तक शिहाब भाई को बहुत कम लोग ही जानते थे। वो रास्ते से गुज़र जा रहे थे और लोगों को ख़बर भी नहीं हो पा रही थी कि कोई इतना बड़ा जज्बा लिए मेरे सामने से गुज़रा है। लेकिन शिहाब भाई इन सब बातों से बेखबर थे कि आगे उनके साथ क्या मामला पेश आने वाला है। वो चलते जा रहे थे। महाराष्ट्र के भी कई ज़िलों को उन्होंने पार कर लिया था, लेकिन अभी भी वो महाराष्ट्र में ही चल रहे थे। अब अल्लाह तबारक व तआला को शिहाब भाई के साथ सहूलत का मामला करना था। अभी तक वो बस दिल में काबा को देखने की ख्वाहिश लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें कहाँ इल्म था कि अल्लाह उन्हें उनके घर से अपने घर तक के रास्ते में इतनी मकबूलियत देगा कि उनके ऊपर फूलों की बारिश होगी और फूलों की बारिश की वजह से उन्हें बगैर बरसात के ही छतरी लगाकर चलना पड़ेगा। वो तो बस अल्लाह की मोहब्बत में बैतुल्लाह की तरफ आगे बढ़े जा रहे थे कि आज नहीं तो कल काबा का दीदार होगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के पास जाकर उन्हें सलाम पेश करूंगा। आगे बढ़ते बढ़ते चलते चलते अब वो महाराष्ट्र को भी पार करने के करीब आ गए थे और धीरे धीरे सोशल मीडिया और दूसरे ज़राए से उनके पैदल हज पर जाने की खबर फैलती जा रही थी। अब कुछ ज़्यादा लोग उनसे मिलने के लिए आने लगे थे। अभी भी शिहाब भाई महाराष्ट्र में ही चल रहे थे। अब कुछ पुलिस प्रशासन का भी उन्हें सपोर्ट मिलने लगा था। पैदल ही पैदल चलकर उन्होंने महाराष्ट्र के भी बहुत सारे अजला को पार कर लिया था। अब करीब ही था कि वो महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ देते। उनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। लोग आते और उनके रास्ते पर ही उनसे मुलाकात करके वापस चले जाते। इस तरह उनका महाराष्ट्र का सफ़र भी पूरा हुआ और वो काबतुल्लाह की तरफ एक स्टेप और आगे निकल गए। अब शिहाब भाई गुजरात में दाखिल हो गए थे। शिहाब भाई से मिलने के लिए अब भीड़ में इजाफा होता जा रहा था। लोगों से मिलते जुलते शिहाब भाई आगे बढ़े जा रहे थे। अब सोशल मीडिया पर भी शिहाब भाई का चर्चा चलने लगा था, लेकिन शिहाब भाई को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था कि उनकी मकबूलियत कितनी बढ़ रही है और नहीं बढ़ रही है। वो बस चलते जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने गुजरात के भी कई ज़िलों को पार कर लिया था। लेकिन जब शिहाब भाई गुजरात के आधे रास्ते को तय कर लिया तो उनकी ये खबर हवा की तरह पूरे भारत में फैल गई। सोशल मीडिया पर एक हलचल सा मच गया और जब वो गुजरात के सूरत शहर में पहुंचे तो बड़े बड़े लोग भी उनसे मिलने के लिए आने लगे। अब जैसे शिहाब भाई एक शहर से निकलकर दूसरे शहर पहुंचते तो उनके पहुंचने की खबर आग की तरह फैल जाती और लोग दूर दूर से उनसे मुलाकात के लिए वहां आ जाते जहां वो क़याम करते। सूरत से निकलकर वो वडोदरा पहुंचे। अब लोग अपने इलाके से गुजरने का इंतज़ार करने लग गए थे। लोग अपने इलाके अपने गाँव में उनके पहुँचने के पहले ही उनके इस्तकबाल के लिए तैयार खड़े हो जाते थे। जब शिहाब भाई सूरत से निकलकर अंकलेश्वर और अंकलेश्वर से वरेरिया और वरेरिया से निकलकर करजन होते हुए वडोदरा पहुंचे तो वडोदरा में लोगों ने सड़क पर फूल बिछाकर उनका इस्तकबाल किया। उनके ऊपर फूल बरसाए गए। उन्होंने जहां क़याम करना था वहां पहले से ही लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। जिस होटल में उनको ठहरना था उस होटल के बाहर जनसैलाब उमड़ पड़ा था। भीड़ को कंट्रोल करना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा था। हर कोई चाहता था कि मैं शिहाब भाई से मुसाफा करूं। वडोदरा के लोगों ने शिहाब भाई को बहुत प्यार दिया। कई किलोमीटर तक लोग उनके साथ पैदल चले। वडोदरा से निकलकर गोधरा गए और गोधरा से लोनावाड़ा गए।
अब तो गैर मुस्लिम भाई भी शिहाब भाई की खूब इज्जत करने लगे थे। जब वो लोनावाड़ा से निकलकर मसोड़ा की तरफ आगे बढ़ रहे थे और नमाज अदा करने के लिए उन्हें कोई मस्जिद नहीं मिली तो एक सिख भाई ने उनका साथ दिया और अपने ढाबे पर उन्होंने शिहाब भाई को नमाज अदा करने की इजाज़त दी। अभी शिहाब भाई गुजरात में ही चल रहे थे कि एक बहस सोशल मीडिया पर फैल गई कि सारी सहूलत होने के बावजूद शिहाब चौतुर का पैदल हज के सफ़र पर निकलना दुरुस्त नहीं है। सब लोग अपनी अपनी बात अपने अपने चैनल के ज़रिए शिहाब भाई के मुतालिक कर रहे थे। कोई उनकी तायीद कर रहा था, कोई उनकी तरदीद कर रहा था, उनके इस अमल को बहुत ही अच्छा बता रहा था तो कोई नाजायज़ भी कह रहा था। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि ये सफ़र सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, ये लोगों की मकबूलियत हासिल करना चाहते हैं, इनका मकसद नामवरी हासिल करना है। लेकिन फिर शिहाब भाई ने सफाई देते हुए बयान दिया था कि मेरा मकसद सिर्फ हज करना है, मैं सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए पैदल हज को जा रहा हूँ, ये मेरी बचपन की चाहत रही है और मैं पिछले 2 साल से इस सफ़र की तैयारी करता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी तारीफ़ व तनकीद का सिलसिला जारी था। लोग उनके ख़िलाफ़ और उनकी हमायत में दलीलें पेश कर रहे थे कि उसी बीच भारत के एक बड़े इदारे दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद से शिहाब भाई के हक़ में फ़तवा जारी हुआ और शिहाब भाई के मुतालिक लोगों के जितने इख्तिलाफ़ात थे वो सब ख़त्म हो गए। दारुल उलूम देवबंद से फतवा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब देहलवी ने तहरीर, उन्होंने लिखा था हज की फ़र्जियत के लिए शर्त है कि मक्का मुकर्रमा तक सवारी से पहुँचने के लिए रुपया हो और सफ़र के ज़रूरी मसारिफ़ और वापसी तक का अहलो अयाल के नफ़क़ा की रकम भी रखता हो। जिसके पास इतनी रकम ना हो कि वो सवारी पर जा सके उस पर पैदल जाकर हज करना फ़र्ज़ नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स पैदल हज करे तो नाजायज़ भी नहीं है, मगर उसके लिए ये शर्त है कि वो पैदल चलने की ताकत रखता हो और ये पैदल चलना महज सवाब और रज़ाए इलाही के लिए हो, शोहरत और नामवरी मकसूद ना हो। अपने इस फ़ेल को अखबारात और इश्तहारात के ज़रिए शोहरत देना नाजायज़ है। देवबंद के इस फतवे के बाद मुखालिफत करने वाले बहुत से लोगों ने खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन बहुत से लोग इदारे से फतवा आने के बाद भी शिहाब भाई की मुखालिफत करते ही रहे। लोगों के बीच शिहाब भाई के मुताल्लिक मुज़ाकरात जारी थे और शिहाब भाई का सफ़र भी लगातार जारी था। गुजरात के लोग शिहाब भाई का दिलो जान से इस्तकबाल कर रहे थे। दिन ब दिन लोगों में उनकी मकबूलियत बढ़ती जा रही थी। वो जिस इलाके से गुज़र रहे थे उस इलाके में एक अलग सी चहल पहल रहती थी, जैसे इलाका नूरानी हो जाता था। शिहाब भाई कदम ब कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। अब उनके साथ एक काफ़िला चलने लगा था। हर इलाके के लोग उनको कई कई मील तक पैदल छोड़ने जाते। शिहाब भाई लोगों से मिलते जुलते चलते रहे और चलते चलते गुजरात की सरहद को भी पार कर लिया। गुजरात की सरहद को पार करके वो राजस्थान में दाखिल हुए। राजस्थान का सफ़र राजस्थान के उदयपुर ज़िला से शुरू हुआ। उदयपुर के लोग तो शिहाब भाई से मिलने के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मानो वो दिन उनके लिए ईद का दिन था। वहाँ के कई लोगों ने मुझसे कॉल करके पूछा था कि शिहाब भाई कब पहुँचेंगे, किस रास्ते से होते हुए आएंगे। उदयपुर में जहाँ जहाँ शिहाब भाई क़याम कर रहे थे, लाखों का मजमा शिहाब भाई से मिलने के लिए वहाँ पहुँच रहा था। बूढ़े बच्चे जवान सब लोग उनसे मिलने के लिए बेकरार थे। उनकी एक झलक देखने के लिए लोग बेचैन हो रहे थे। शिहाब भाई के इस फेल ने लोगों के दिलों में इस कदर जगह बना लिया है कि जैसे वो भारत के सबसे बड़े हीरो बन गए हैं। शिहाब भाई का कदम तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। वो भिलवाड़ा की तरफ आगे बढ़ रहे थे। शिहाब भाई जब कई इलाकों से गुजरते हुए गंगापुर पहुँचे तो गंगापुर के लोगों ने शिहाब भाई का पुरजोर इस्तकबाल किया।
8 मुहर्रम को शिहाब भाई गंगापुर पहुंचे थे। 9 और 10 मुहर्रम को उन्हें यौम आशूरा का रोज़ा भी रखना था। इसीलिए शिहाब भाई ने गंगापुर में ही 2 दिनों का क़याम कर लिया। गंगापुर में रुक करके उन्होंने 2 दिनों का यौम आशूरा का रोज़ा अदा किया, फिर वहां से रवाना हो गए। गंगापुर से अजमेर की दूरी 150 किलोमीटर की है। गंगापुर से निकलकर शिहाब भाई अजमेर की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ा रहे थे। उसी बीच शिहाब भाई की मुलाकात सैयद विलायत हुसैन चिश्ती से भी हुई। शिहाब भाई चलते चलते अजमेर पहुंच गए और ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से कुछ ही फासला पर उन्होंने क़याम किया। प्रशासन की परमिशन के बाद शिहाब भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर उनके इसाले सवाब के लिए गए। मज़ार पर शिहाब भाई इसाले सवाब कर ही रहे थे कि वहां बैठे एक मुजावर ने उनके साथ बदसलूकी की। उनके सर पर हाथ रखकर उनसे कुछ गलत काम करवाना चाहा, जो कि वो लोग अक्सर व बेशतर आने वाले लोगों से करवाते हैं। लेकिन शिहाब भाई ने उस मुजावर के हाथ को झिड़क दिया और इसाले सवाब में मशगूल हो गए। लेकिन उस मुजावर ने फिर के सर पर हाथ रखकर उन्हें कुछ कहने की कोशिश करने लगा, तो फिर शिहाब भाई ने उसके हाथ को झिड़क दिया। उसके बाद उस मुजावर ने शिहाब भाई को ये कहकर मज़ार से भगा दिया कि यहाँ सिर्फ हमारी दुआ सुनी जाती है, यहाँ सब हमारी मर्जी से होता है, करना है तो हमारी मर्जी से करो वरना यहाँ से भाग जाओ। उस मुजावर की ये बात सुनकर शिहाब भाई संजीदगी से वहाँ से बाहर निकल आए और अपनी मंजिल की तरफ आगे निकल पड़े। अजमेर से निकलकर नागौर डिस्ट्रिक्ट पहुँचे और नागौर से निकलकर चूरू पहुँचे। पहले के प्लानिंग के मुताबिक शिहाब भाई को चूरू डिस्ट्रिक्ट से हरियाणा में दाखिल होना था, लेकिन अचानक रूट चेंज हुआ और वो चूरू से हनुमानगढ़, जो कि राजस्थान का ही एक ज़िला है, हनुमानगढ़ में दाखिल हो गए। चूरू का सफ़र बहुत ही यादगार रहा। चूरू डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने शिहाब भाई को इतना प्यार दिया कि उन्हें महसूस ही नहीं हुआ होगा कि वो सफ़र पर हैं। नागौर से निकलकर शिहाब भाई चूरू डिस्ट्रिक्ट के सुजानगढ़ पहुँचे। सुजानगढ़ में भी शिहाब भाई ने जिस जिस मकाम पर क़याम किया था, हर जगह लोगों ने बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। उनको देखने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग आते रहे और उनसे मिलकर उन्हें दुआओं से नवाजते रहे। सुजानगढ़ तहसील के बाद शिहाब भाई को चूरू तहसील में दाखिल होना था, लेकिन नए रूट के मुताबिक शिहाब भाई सुजानगढ़ से निकलकर रतनगढ़ तहसील में दाखिल हुए। रतनगढ़ तहसील का सफ़र तो और भी ऐतिहासिक रहा। रतनगढ़ में शिहाब भाई रफ़ीक मंडलिया फार्म हाउस में ठहरे। जैसे ही शिहाब भाई रफ़ीक मंडलिया फार्म हाउस पहुंचे तो लोगों का मजमा वहां जमा हो गया। शिहाब भाई को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए लोग टूट पड़े। उन्होंने रफ़ीक मंडलिया फार्म हाउस में 2 दिनों तक क़याम किया। जुमेरात और जुमा 2 दिन शिहाब भाई रफ़ीक मंडलिया फार्म हाउस में ही रहे। जुमा की नमाज अदा करने के लिए जब शिहाब भाई मस्जिद जाने लगे, उस वक्त भी शिहाब भाई के साथ बहुत ज़्यादा पब्लिक चलने लगी। रास्ते में शिहाब भाई ने ऊँट के साथ भी चहलकदमी की। नमाज को अदा करने के बाद फिर शिहाब भाई उसी फार्म हाउस में आ गए और कुछ ही देर के बाद शिहाब भाई ने वहां से निकलने का इरादा जाहिर किया। दोस्तों, अभी शिहाब भाई उसी फार्म हाउस में थे कि एक और ख़बर सामने आई। शिहाब भाई के साथ जो लोग भी चल रहे थे, वो सब लोगों ने अपनी अपनी ज़ुबानों में अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया। उन्हीं में एक शख्स जिनका नाम अली था, उन्होंने भी अपना तारुफ कराया। अली भाई ने बताया कि मैं जब 2013 में पंजाब में रहता था तो मैंने अपने हाथ पर टैटू बनवा लिया था और मैं दीन से बिल्कुल गाफिल था। अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं करता था, नमाजें भी नहीं पढ़ता था, सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ लेता था। मैं जहालत की तारीकी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन जब मैं शिहाब भाई से मिलने के लिए गंगापुर गया, ये सोचकर कि शिहाब भाई को अपने घर पर इनवाइट करूंगा, तो मुझे अपना ये हाथ उनके सामने ले जाते हुए शर्म महसूस हो रहा था। मैं किसी तरह अपने हाथ को छुपाते हुए उनसे मुलाकात किया और उन्हें अपने घर पर आने की दावत दी। शिहाब भाई ने मेरी दावत कबूल भी की और उन्होंने मुझे राह रास्त पर आने की दावत दी।
उनके अखलाक, उनकी बातें बहुत ही असरदार थी। मैं बहुत मुतासिर हुआ उनकी बातें सुनकर और फिर मैंने गुनाहों से तौबा कर लिया। अपने हाथ पर जो टैटू बनवा रखा था उसे भी रिमूव करा डाला। फिर कुछ दिनों के बाद अली भाई ने अरशद भाई को कॉल करके शिहाब भाई के साथ कुछ दिन गुजारने की दरख्वास्त की और वो शिहाब भाई के साथ हो लिए। कुछ दिन शिहाब भाई के साथ गुजारने गए थे, लेकिन शिहाब भाई के अखलाक, उनके आदात, उनकी अच्छाइयाँ देखकर वो वाघा बॉर्डर तक शिहाब भाई के साथ जाने का इरादा कर लिए। हनुमानगढ़ के लोगों को पहले तो ये उम्मीद नहीं थी कि शिहाब भाई हमारे इलाके से होते हुए जाएंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि शिहाब भाई का रूट चेंज हो गया है और अब वो हमारे इलाके से होते हुए गुजरेंगे, तो रतनगढ़ के लोग खुशी से झूम उठे कि हमारे गली, हमारे मोहल्ले से भी रास्ता मक्का और मदीना को जाता है। उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। दोस्तों, शिहाब भाई ने अभी तक लगभग 3000 किलोमीटर के सफ़र को तय कर लिया था और लगातार चल रहे थे। चलते चलते रास्ते में कई शख्सियत से मुलाकात हुई। हर किसी से मिलते जुलते शिहाब भाई रावत सर से पहले एक जगह, एक मदरसे में ठहर गए। उन्होंने जिस मदरसे में क़याम किया था उस मदरसे का नाम मदरसा तालीमुल कुरान है। मदरसा तालीमुल कुरान में शिहाब भाई ने कई घंटों तक क़याम किया। मदरसे के तलबा व असातिज़ा किराम से भी मिले। मदरसे के तलबा को कुछ नसीहत भी किया और तामो क़याम के बाद वहाँ से भी रवाना हो गए और वहाँ से निकलकर रावत सर की तरफ आगे बढ़े और कई इलाके से गुजरते हुए शिहाब भाई हनुमानगढ़ पहुँचे। हनुमानगढ़ के लोग तो पहले से ही शिहाब भाई के आने का इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ के लोग बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से शिहाब भाई के इस्तकबाल की तैयारी कर रहे थे और जब शिहाब भाई हनुमानगढ़ पहुँचे तो बहुत ही पुरजोश अंदाज में उन्होंने शिहाब भाई का इस्तकबाल किया। हनुमानगढ़ में भी शिहाब भाई ने एक मदरसे में क़याम किया। हनुमानगढ़ में उन्होंने जिस मदरसे में क़याम किया था उस मदरसे का नाम मदरसा मिफ्ताहुल कुरान है। शिहाब भाई ने इस मदरसे में क़याम किया और यहाँ से रात को ही लगभग 2 बजे रवाना हो गए और चलते चलते शिहाब भाई ने सुबह तक 16 किलोमीटर के सफ़र को तय कर लिया और फजर की नमाज को अदा करने के बाद फिर उन्होंने सफ़र को जारी रखा। अभी तक शिहाब भाई को सफ़र का आगाज़ किए 3 महीने गुजर चुके थे। शिहाब भाई का सफ़र भी लगातार जारी था। लगभग 3000 किलोमीटर के सफ़र को अभी तक उन्होंने तय कर लिया था। कई रियासत को पार करने के बाद अब पंजाब भी बहुत करीब था। अभी शिहाब भाई राजस्थान में ही चल रहे थे। राजस्थान के ज़िला हनुमानगढ़ से ही शिहाब भाई को पंजाब में दाखिल होना था। वो लगातार चलते जा रहे थे। रोज़ाना वो 30 से 35 किलोमीटर के सफ़र को तय कर रहे थे। रतनगढ़ के लोग शिहाब भाई का और उनके साथ जा रहे उनके तमाम साथियों का दिलो जान से इस्तकबाल कर रहे थे। मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू और सिख भाई भी शिहाब भाई के इस्तकबाल में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। हर मज़ाहिब के लोग जगह जगह अपने अपने अंदाज में शिहाब भाई का इस्तकबाल कर रहे थे। शिहाब भाई का ये सफ़र अपने आप में इत्तेहाद की एक मिसाल पेश कर रहा है। वो हर मज़ाहिब के लोगों से उसी इखलास से मिलते हैं जो इखलास मुसलमानों के लिए उनके दिल में है। अभी शिहाब भाई राजस्थान में ही थे कि पंजाब की एक बहुत बड़ी शख्सियत शाही इमाम पंजाब शिहाब भाई से मिलने के लिए तशरीफ़ लाए। आज शिहाब भाई का 97वां दिन था। शिहाब भाई पंजाब के बहुत करीब थे। लगभग 3000 किलोमीटर के सफ़र को शिहाब भाई ने अभी तक तय कर लिया था और अभी तक शिहाब भाई उसी अंदाज से अपने सफ़र को तय कर रहे थे जिस तरह उन्होंने शुरू किया था। शिहाब भाई के हौसले, उनके जज्बात की कदर करते हुए शाही इमाम पंजाब ने खुद चलकर शिहाब भाई से मुलाकात करने गए। मैं आपको बता दूं कि शाही इमाम पंजाब बहुत ही बिज़ी आदमी है। इतना बिज़ी शेड्यूल होने के बावजूद भी शिहाब भाई को मिलने के लिए पहुंचे और उनसे गुफ्तगू की। शाही इमाम के साथ शिहाब भाई की बहुत सारी बातचीत हुई। शाही इमाम ने शिहाब भाई से उनके सफ़र के मुतालिक जानकारी हासिल की थी कि वो किस रास्ते से होते हुए वाघा बॉर्डर तक जाएंगे और
और शाही इमाम ने शिहाब भाई से ये भी सवाल किया कि पैदल हज पर जाने की बात आपके जहन में कैसे आई। शिहाब भाई ने भी बड़े ही आजिज़ाना अंदाज में उनके हर सवाल का जवाब दिया। फिर शिहाब भाई को शाही इमाम ने एक तोहफ़ा पेश किया और जगह जगह उनसे मुलाकात करने की बात भी कही और उन्होंने ये भी कहा कि आप जब से इस मुक़द्दस सफ़र का आगाज़ किए हैं तब से ही मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। इसके अलावा शाही इमाम पंजाब ने उस बात का भी जिक्र किया जो शिहाब भाई के हज पर निकलने के बाद बहुत सारे लोगों ने शिहाब भाई की मुखालिफत शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग जो आपके सफ़र की मुखालिफत कर रहे थे, इसीलिए शुरुआत में ही उन्होंने एक बयान दिया था और कहा था कि जो लोग मस्जिद तक पैदल नहीं जा सकते वही लोग खाना काबा तक पैदल जाने की मुखालिफत कर रहे हैं। आप अपने घर से मस्जिद तक पैदल नहीं जा सकते और वो अपने घर से पैदल हज को जा रहे हैं, इसीलिए आप उनकी मुखालिफत ना करें। शाही इमाम पंजाब ने शिहाब भाई से और भी बहुत सारी बातें की, उनको तोहफ़ा भी दिया, उनका रूट पूछा, उनका हालचाल पूछा और उन्होंने ये भी कहा कि आपको कोई भी परेशानी हो तो हमें कहिए, हमें फ़ोन करके आगाह कीजिए। और इसके अलावा शिहाब भाई ने जो रूट मुतय्यन किया था उस रूट का जायज़ा लेकर उन्होंने कहा कि ये रूट दुरुस्त है, आप इसी रास्ते से जाएं। अमृतसर से होते हुए बॉर्डर पर आप पहुँचे, हम आपसे जगह जगह मुलाकात करेंगे। दोस्तों, शिहाब भाई चलते चलते श्री गंगानगर पहुंच चुके थे। पंजाब से मुत्तसिल श्री गंगानगर राजस्थान का ही एक डिस्ट्रिक्ट है। उधर पंजाब में सभी मज़ाहिब के लोग शिहाब भाई के इस्तकबाल की तैयारी कर रहे थे और इधर राजस्थान के श्री गंगानगर में ही सिख भाइयों ने मुस्लिम और सिख इत्तेहाद की एक मिसाल पेश कर डाली। दोस्तों, जब शिहाब भाई श्री गंगानगर पहुंचे तो सिखों ने जो काम किया उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सिखों ने शिहाब भाई को अपने एक सत्संग भवन में क़याम कराया। सिखों ने जिस सत्संग भवन में शिहाब भाई को क़याम कराया था वो श्री गंगानगर के ही सदुल शहर तहसील में आता है। इस सत्संग भवन का नाम संत निरंकारी सत्संग भवन है। शिहाब भाई को सिखों ने जिस सत्संग भवन में क़याम कराया था आप उसका फ़ोटो स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी सत्संग भवन में गुज़िश्ता दिनों शिहाब भाई ने क़याम किया था और पूरे भारत के लोगों को इत्तेहाद की एक मिसाल पेश की थी। इसी सत्संग भवन के बाहर एक सिख भाई से शिहाब भाई के मुतालिक सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आजकल की नई नस्ल अपने मज़हब पर अच्छे तरह से नहीं चल पा रही है, लेकिन शिहाब भाई का ये अमल बहुत ही अच्छा है। हर किसी को ऐसी ही सोच रखनी चाहिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हर किसी को मज़हब के तई इसी तरह की सोच रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्यारो मोहब्बत से रहो और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। दोस्तों, राजस्थान के हर ज़िला की तरह श्री गंगानगर में भी शिहाब भाई का पुरजोर इस्तकबाल हुआ। शिहाब भाई कदम ब कदम आगे बढ़ते गए, एक गांव के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा गांव, तीसरा इलाका, चौथा इलाका आता गया और चलते चलते शिहाब भाई ने राजस्थान को भी पार कर लिया और पंजाब में दाखिल हो गए। शिहाब भाई पंजाब में दाखिल होते हुए राजस्थान पुलिस को थैंक यू भी कहा और राजस्थान की आवाम का भी दिल से शुक्रिया अदा किया। और जैसे ही शिहाब भाई पंजाब में दाखिल हुए तो पंजाब की आवाम जो काफ़ी दिनों से शिहाब भाई का इंतज़ार कर रही थी, बड़े ही जोश व खरोश से शिहाब भाई का पंजाब के अंदर इस्तकबाल किया और पंजाब की पुलिस ने भी शिहाब भाई को पंजाब में वेलकम कहा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत के इस रियासत पंजाब में सिर्फ 2% मुसलमानों की आबादी है। इसके बावजूद भी पंजाब के अंदर शिहाब भाई का ज़बरदस्त
ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। पंजाब के काफ़ी दूर दराज इलाके से लोग शिहाब भाई के इस्तकबाल के लिए श्री गंगानगर के करीब राजस्थान और पंजाब बॉर्डर के पास आए थे और उन लोगों ने शिहाब भाई के मुतालिक और अपने पंजाब के मुतालिक बहुत कुछ बताया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो यही खुशी की बात है कि इंडिया से एक बंदा पैदल हज को जा रहा है और पूरे दुनिया के जो लोग हैं वो इस शख्स की तरफ देख रहे हैं कि एक आदमी पैदल हज यात्रा पर भारत से जा रहा है और लोग उनको दुआओं में याद कर रहे हैं और उनको देखने के लिए बेताब हैं। हम लोग 200-250 किलोमीटर से चलकर यहाँ आए हैं क्योंकि ये राजस्थान और पंजाब का बॉर्डर है और बॉर्डर पर हम उनके इस्तकबाल के लिए आए हैं। पंजाब के मुतालिक उन्होंने बताया कि पंजाब भारत की एक बहुत अच्छी सरजमीन है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी लोग बड़े ही प्यारो मोहब्बत से और बिल्कुल एकजुटता से रहते हैं। यहाँ कोई एक दूसरे के लिए अपने दिलों में नफरत नहीं रखता है। पंजाब के लोग एक दूसरे के मजहब की बहुत ताज़ीम करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कोई भी आदमी किसी भी आदमी के साथ बैठकर खा पी सकता है। हम एक दूसरे के शादियों में जाते हैं, दूसरे प्रोग्राम में भी शामिल होते हैं, हर जगह एक दूसरे के साथ मिलकर बैठते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि पंजाब की ये सरजमीन ऐसी है कि पंजाब में शिहाब भाई का वेलकम गुरुद्वारों में भी होगा, मंदिरों में भी होगा, मदारिस में तो मुसलमान लोग करते ही हैं। दोस्तों, बॉर्डर पर बहुत सारे लोग काफ़ी दूर दूर से शिहाब भाई से मिलने के लिए आए हुए थे। उन्हीं में एक शख्स जो 200 किलोमीटर से बाइक से चलकर आए थे, जिनका नाम इलियास था, उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया था कि मैं शिहाब भाई के साथ अमृतसर तक जाऊंगा। शिहाब भाई ने पंजाब के अंदर अपने सफ़र का आगाज कर दिया था। आज जुमा का दिन था। अभी तक शिहाब भाई को अपने इस मुक़द्दस सफ़र का आगाज़ किए 100 दिन पूरे हो चुके थे और शिहाब भाई के कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। शिहाब भाई अभी तक 6 रियासत को पार कर लिया था। शहरों, कस्बों और राजस्थान की गलियों से गुजरते हुए शिहाब भाई पंजाब पहुंच चुके थे और पंजाब के मालौथ में अभी वो चल रहे थे। इसी बीच एक कट्टर हिंदू ने शिहाब भाई के मुतालिक एक ऐसी बात कह दी कि सब लोग हैरान रह गए। उस हिंदू भाई ने सरकार से शिहाब भाई के मुतालिक एक ऐसी अपील की जिसे सुनकर सारे अंधभक्त दंग रह गए। दोस्तों, उस हिंदू भाई का नाम पंडित मोहित गौर है। उन्होंने शिहाब भाई के मुतालिक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बड़ी खुशी की बात है कि भारत से नई पीढ़ी का एक युवा पैदल हज को निकल गया है। जब मोहित गौर से पूछा गया कि क्या उन्हें कामयाबी मिलेगी तो उन्होंने ब्रिटिश के एक शख्स की मिसाल दी जो इंग्लैंड से पैदल हज को गए थे। उन्होंने कहा कि जब इंग्लैंड से 41 साल का एक शख्स जा सकता है तो मेरे भारत का 23 साल का शिहाब क्यों नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि शिहाब भाई के इस कदम से पूरे दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा। पंडित मोहित गौर ने मजीद कहा कि क्या पता कि वो वहाँ जाकर अपने मुल्क के लिए दुआ करे और अल्लाह उनकी दुआ को कबूल कर ले और फिर मुल्क के अंदर जो नफ़रत के माहौल बने हुए हैं वो मोहब्बत और भाईचारे में बदल जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी किस्मत में हुआ तो मैं भी शिहाब भाई से मिलने जाऊंगा और अगर मैं गया और उनसे मुलाकात हो गई तो मैं यही भगवा डालकर उनका स्वागत करूंगा। उन्होंने बताया कि मैं उनसे मिलने जाऊंगा और इसलिए जाऊंगा कि मेरा धर्म मुझको मोहब्बत करना सिखाता है। अगर किसी को मेरे जाने से आपत्ति है तो वो जाकर अपना DNA कराए। मोहित गौर ने अपने बयान में कहा कि मेरे हिंदू धर्म में जब एक गाय से मोहब्बत करना सिखाया जाता है तो वो तो एक इंसान है, मैं उनसे नफरत कैसे कर सकता हूँ। मैं इंसान हूँ और इंसान से प्यार करता हूँ। उन्होंने सरकार से ये मांग की थी कि मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न मिले। आज शिहाब भाई के सफ़र का 101वां दिन था। अपने सफ़र के 100 दिन मुकम्मल होने की खुशी में शिहाब भाई ने नात शरीफ पढ़कर सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी खुशी का इजहार किया था।
आपको बता दें कि जब शिहाब भाई ने 100 दिन मुकम्मल किए थे उस वक्त शिहाब भाई मकसर में मौजूद थे। मकसर में ही शिहाब भाई के 100 दिन मुकम्मल हो चुके थे। मकसर के बाद शिहाब भाई कोटकपूरा गए थे। मकसर से कोटकपूरा की दूरी 32 किलोमीटर की है। शिहाब भाई 101वें दिन कोटकपूरा पहुंच चुके थे। अब शिहाब भाई वाघा बॉर्डर से सिर्फ 158 किलोमीटर की दूरी पर थे। अभी तक शिहाब भाई भारत की एक रियासत से दूसरी रियासत, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी और इस तरह उन्होंने भारत के 6 रियासत को पार कर लिया था। और अब शिहाब भाई एक मुल्क से दूसरे मुल्क में दाखिल होने वाले थे, यानी कि अब शिहाब भाई पाकिस्तान पहुंचने ही वाले थे और वागाह बॉर्डर से सिर्फ 158 किलोमीटर दूर थे। 5 से 6 दिनों के अंदर शिहाब भाई पाकिस्तान में दाखिल हो सकते थे, लेकिन अभी शिहाब भाई भारत के पंजाब में ही थे और अटारी वागाह बॉर्डर पर शिहाब भाई के स्वागत की ज़ोरों शोर से तैयारी चल रही थी। शिहाब भाई अभी कोटकपूरा में थे। आपको बता दें कि पंजाब में सिर्फ 2% मुसलमानों की आबादी है। उसके बावजूद भी पंजाब में शिहाब भाई का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल हुआ था। दूसरी रियासत की तरह पंजाब में भी शिहाब भाई को लोगों ने तहाइफ देकर उनकी हौसला अफजाई की थी। यहाँ भी शिहाब भाई को भरपूर पुलिस प्रोटेक्शन मिला था। दोस्तों, शिहाब भाई 12 सितंबर को कोटकपूरा से शाम के 7 बजे निकले थे और वहाँ से निकलकर 14 किलोमीटर की दूरी तय करके फरीदकोट के टेना गांव पहुंचे थे और फरीदकोट के टेना गांव में उन्होंने महाराजा ढाबा में क़याम किया था। शिहाब भाई ने 13 सितंबर का पूरा दिन उसी ढाबे में गुजारा। फजर के बाद उन्होंने कई ख़ास लोगों से मुलाकात की, जिसमें वहां के पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। पूरे दिन के क़याम के बाद उन्होंने अमूमी तौर पर लोगों से मुलाकात की। इशा की नमाज के बाद महाराजा ढाबा के बाहर उन्होंने लोगों से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि फरीदकोट से अटारी वाघा बॉर्डर तकरीबन 138 किलोमीटर की दूरी पर है। 14 सितंबर को शिहाब भाई के सफ़र के 105 दिन मुकम्मल हो चुके थे और अभी भी शिहाब भाई पंजाब में ही चल रहे थे। अब हम शिहाब भाई के सफ़र के 106 दिन की बात करेंगे। आज 15 सितंबर था। अभी शिहाब भाई पंजाब में ही चल रहे थे। अब वागाह बॉर्डर तक पहुंचने में सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी रह गई थी। शिहाब भाई और उनके साथ चल रहे लोगों का हौसला बुलंद था। यके बाद दीगरे वो पंजाब के इलाकों को पार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। पंजाब में मुसलमानों की आबादी कम होने के बावजूद भी पंजाब के अंदर शिहाब भाई का सफ़र बहुत ही अच्छा गुजर रहा था। हर इलाके में हर मज़ाहिब के लोग बड़े ही खुलूस से शिहाब भाई से मिल रहे थे, उनकी खूब खातिर भी कर रहे थे। सिख भाई लोग भी बहुत अच्छे तरीके से शिहाब भाई का स्वागत कर रहे थे। पंजाब में सिख भाइयों की तरफ से शिहाब भाई के सम्मान के लिए एक बड़ा आयोजन किया गया था और सिख भाइयों ने उन्हें एक अवार्ड से भी नवाजा। ये खुसूसी एजाज़ शिहाब भाई को उनके अच्छे और बड़े काम की वजह से सिख भाइयों की जानिब से दिया गया। ये भारतीय किसान यूनियन की तरफ से शिहाब भाई को दिया गया था और सिख भाई ने शिहाब भाई के गले में फूलों की हार डालकर उनका स्वागत भी किया। इसी बीच जौनपुर ज़िला से राज त्रिपाठी नाम के एक हिंदू भाई ने भी शिहाब भाई के मुतालिक एक वीडियो जारी करके बड़ी बात कह डाली। दोस्तों, राज त्रिपाठी कोई पहले हिंदू नहीं थे जिन्होंने शिहाब भाई की हिमायत में वीडियो जारी किया हो। उनसे पहले भी मोहित शर्मा, विनय दुबे और मोहित गौड़ जैसे बहुत सारे हिंदू भाइयों ने शिहाब भाई की हिमायत में वीडियो जारी की थी और अपने चैनलों पर वीडियो को अपलोड करके लोगों तक शिहाब भाई के मुतालिक अच्छी सोच रखने का मैसेज पहुंचाया था। दोस्तों, राज त्रिपाठी ने अपने वीडियो में शिहाब भाई की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने वीडियो का आगाज एक शेर से किया था, जिंदगी खूबसूरत चीज़ों से नहीं बनती,
ज़िंदगी खूबसूरत चीज़ों से नहीं बनती, बनती है तो नबी के पीछे चलने से बनती है। उन्होंने कहा कि शिहाब भाई की जितनी तारीफ़ की जाए बहुत कम है, जितनी बातें बताई जाए बहुत कम है। राज त्रिपाठी ने कहा कि जिसके ऊपर वाले का हाथ रहता है वही सच्चाई की राह पर चलता है और वही सच्चाई की राह पर टिका रहता है। सच्चाई की राह पर वही लोग चल सकते हैं जो हक पर हैं। इस नफरती दौर में भी अगर वो धार्मिक चीज़ों में हज़ारों किलोमीटर के सफ़र को तय कर रहे हैं तो यकीनन वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उनके खिलाफ टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, राज त्रिपाठी ने जहां बहुत सारी अच्छी बातें बताई, वही कुछ सुनी सुनाई हुई बातें भी अपनी वीडियो में पेश कर दिया जिस बात की कोई हकीकत नहीं थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये हिंदू भाई आपको और आपके इस पैदल हज पर जाने के जज्बे को सलाम करता है। महाराजा ढाबा से निकलकर शिहाब भाई वाघा बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे थे और 16 किलोमीटर के सफ़र को तय करने के बाद शिहाब भाई मुदकी गांव में पहुंचे थे। मुदकी में उन्होंने डॉक्टर अब्दुल हमीद के फार्म हाउस के अंदर ठहरे हुए थे। 15 सितंबर को पूरे दिन शिहाब भाई ने उसी गांव में डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब के फार्म हाउस पर ही रुके हुए थे। मुदकी के अंदर भी दूर दूर से लोग शिहाब भाई से मिलने पहुंचे हुए थे। मुदकी के इर्द गिर्द जो गांव है वहां से लोग आए हुए थे और कुछ सिख भाई भी शिहाब भाई से मिलने मुदकी पहुंचे हुए थे। सब लोगों ने शिहाब भाई से मुलाकातें की। उसी बीच एक भाई शिहाब भाई से मिलने आए थे और उन्होंने गले में चैन और कान में ईयरिंग वगैरह पहने हुए थे। शिहाब भाई ने उनसे भी मुलाकात किया और उन्हें राह रास्त पर आने की दावत दी और उस भाई को शिहाब भाई ने बताया कि ये सब हमारे इस्लाम में दुरुस्त नहीं है, हमें चाहिए कि हम पूरी तरह से इस्लाम के तरीके पर चलें। शिहाब भाई ने इस भाई के रिंग वगैरह उतरवाए और फिर उनको नमाज की दावत दिया। दोस्तों, शिहाब भाई ने सफ़र के अय्याम में बहुत सारे लोगों को उमूमी तौर पर भी और ख़ुसूसी तौर पर भी राह रास्त पर आने की दावत दी और उनकी दावत पर कई लोगों ने लब्बैक भी कहा और नमाज की तरफ, ज़िंदगी के असल मकसद की तरफ लौटे भी। दोस्तों, शिहाब भाई हर किसी के साथ बड़े ही आजिज़ाना अंदाज से मिलते हैं। उनका हुस्न सलूक हर किसी को पसंद आता है। कई लोग उनके अखलाक की वजह से उनके साथ हो लिए थे और जहां तक जाने की सलाहियत रखते थे वहां तक गए और उनसे बहुत कुछ सीखा। फरीदकोट से निकलकर शिहाब भाई फ़िरोज़पुर पहुंच चुके थे और फ़िरोज़पुर के एक गांव मुदकी में उन्होंने क़याम किया था। शिहाब भाई को सफ़र का आगाज़ किए 106 दिन मुकम्मल हो चुके थे और आज 107वां दिन था। 15 सितंबर के दिन पूरे दिन शिहाब भाई मुदकी गांव में डॉक्टर साहब के फार्म हाउस पर ही रुके हुए थे। रात भी वहीं गुजारी और 16 सितंबर को उन्होंने जुमा की नमाज उसी गांव की एक मस्जिद में अदा की। नमाज के बाद वो अपने चाहने वालों से मिले। लोगों ने उन्हें खूब दुआओं से नवाजा। फ़िरोज़पुर से निकलकर मुख्तलिफ जगहों पर क़याम करते हुए शिहाब भाई पंजाब के तरन तारन डिस्ट्रिक्ट में पहुँचे। तरन तारन में उन्होंने एक सरहाली नाम के जगह पर क़याम किया। तरन तारन के सरहाली में शिहाब भाई ने मुख्तार सिंह के घर पर क़याम किया था। फ़िरोज़पुर के मक्खू गांव में उन्होंने 2 दिनों का क़याम किया था। 2 दिनों के क़याम के बाद शिहाब भाई मक्खू से निकल गए थे और लगभग 27 किलोमीटर के सफ़र को तय करके सरहाली पहुँचे थे। 19 सितंबर को रात में शिहाब भाई सरहाली पहुंचे थे। यहां से निकलकर शिहाब भाई तरन तारन शहर की तरफ आगे निकल पड़े थे। पंजाब के तरन तारन डिस्ट्रिक्ट में शिहाब भाई का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने स्वागत किया था। शिहाब भाई चलते चलते तरन तारन शहर में पहुंच गए और उन्होंने शहर के मरकज़ की जामा मस्जिद के पास ही क़याम किया। यहां से वाघा बॉर्डर की दूरी अब बस
40 से 42 किलोमीटर रह गई है। ये दूरी भी शिहाब भाई बहुत जल्द तय करने वाले हैं। दोस्तों, शिहाब भाई अभी लगभग 32 किलोमीटर के सफ़र को तय कर लिया है और केरला से निकलकर 6 स्टेट को पार करके अभी वो 7वें स्टेट पंजाब में है और पंजाब के भी आखिरी सिरे पर है। पंजाब के अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में वाक़ एक गांव है अटारी। इसी गांव में भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। बॉर्डर के इस पार हमारे भारत की तरफ अटारी गांव है और बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान की तरफ वागाह गांव है। शिहाब भाई अमृतसर में वाक़ गांव अटारी जाएंगे और अटारी वागाह बॉर्डर के ज़रिए शिहाब भाई अपने मुल्क की सरहद को पार कर लेंगे। दोस्तों, आज कल में शिहाब भाई बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं। भारत में शिहाब भाई के साथ पूरी एक जमात ही चल रही थी। शिहाब भाई के साथ एक पूरी टीम थी जो शिहाब भाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे थे। लेकिन जब शिहाब भाई पाकिस्तान में दाखिल होंगे तो पाकिस्तान में शिहाब भाई को अपने इस मुक़द्दस सफ़र का आगाज़ अकेले ही करना होगा, क्योंकि दूसरा मुल्क है ये। यहाँ हम बग़ैर पासपोर्ट, बग़ैर वीज़ा के बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते हैं। आज पर पैदल जाने के लिए सिर्फ शिहाब भाई को ही इजाज़त मिली है। शिहाब भाई ने हर उस मुल्क का वीज़ा लिया है जिस मुल्क से उन्हें गुजरना है। आज 22 सितंबर था। शिहाब भाई कल से तरन तारन के मरकज़ की जामा मस्जिद में ही ठहरे हुए थे। आज सुबह शिहाब भाई ने मरकज़ के जामा मस्जिद में ताउन करने की लोगों से गुजारिश भी की। उन्होंने वीडियो जारी करके इस बात की जानकारी दी थी कि भारत पाकिस्तान के तकसीम के वक्त ये मस्जिद वीरान हो गई थी। यहाँ के ज़्यादातर लोग दूसरी तरफ हिजरत करके चले गए थे और ये मस्जिद वीरान हो गई थी। कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ स्कूल्स वगैरह चलाए जा रहे थे। लेकिन जब भारत के दूसरे इलाके के लोग यहाँ आए और मुकामी लोगों के ज़रिए उन्हें पता चला कि ये मस्जिद थी जो वीरान हो चुकी थी और वीरान होने के बाद यहाँ पर स्कूल खोल दिया गया था, तो उसके बाद से मुसलमानों ने अल्लाह के घर में नमाज अदा करने की वहाँ के अदलिया से इजाज़त तलब की और फिर बड़े ही कोशिश के बाद वो जगह फिर से मस्जिद के नाम हुई और 2014 से वहाँ पहले ही की तरह नमाज अदा की जाने लगी। धीरे धीरे मुसल्लियान किराम की तादाद में इजाफा हुआ। ताजिर लोग जो वहाँ तिजारत की गर्ज से आते थे, उनका मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आना जाना शुरू हो गया। फिर मस्जिद के मुसल्लियान किराम की तादाद में इजाफा होता देख मस्जिद की कमेटी ने मस्जिद की दोबारा तामीर कराई। ये मस्जिद जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस मस्जिद की तामीर नौ है, लेकिन अभी भी मस्जिद के बहुत सारे तामीरी काम अधूरे पड़े हुए हैं। मस्जिद के बराबर में ही एक मदरसा भी कायम किया गया है और मस्जिद की मुकम्मल तामीर के लिए और मस्जिद के दूसरे अखराजात के लिए मस्जिद की कमेटी की जानिब से भी ताउन की गुजारिश की गई थी। शिहाब भाई ने भी अपने चाहने वालों से मस्जिद के मुकम्मल तामीर के लिए ताउन की गुजारिश की थी। दोस्तों, शिहाब भाई अब भारत को अलविदा कहने ही वाले थे और पाकिस्तान में दाखिल होने वाले थे। शिहाब भाई पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच गए थे। केरला से निकलकर पैदल चलते हुए इंडिया की 7 बड़े छोटे स्टेट को पार करके अब वो पाकिस्तान में दाखिल होने ही वाले थे। आपको बता दें कि शिहाब भाई अभी पंजाब के तरन तारन में रुके हुए थे। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, शिहाब भाई पंजाब के शहर तरन तारन के मरकज़ की जामा मस्जिद में रुके हुए थे। मस्जिद के बाहर बहुत ज़्यादा लोग खड़े हुए थे। दूर दूर से लोग शिहाब भाई से मिलने आए। कुछ लोग अमृतसर और लुधियाना से भी आए। शिहाब भाई ने उन सब लोगों से मुलाकात की। आपको बता दें कि शिहाब भाई बॉर्डर से सिर्फ 40 से 42 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अगर शिहाब भाई वाघा बॉर्डर अमृतसर होते हुए जाएंगे तो शिहाब भाई को वाघा बॉर्डर तक पहुंचने में 2 दिन लग सकते हैं। लेकिन अगर शिहाब भाई शहर के बाहर से ही अटारी गांव की तरफ गए तो 1 दिन में अटारी वाघा बॉर्डर पहुंच जाएंगे।
दोस्तों शिहाब भाई का बॉर्डर क्रॉस करने का कोई फिक्स टाइम है, इसी वजह से शिहाब भाई धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज या कल शिहाब भाई पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद पाकिस्तान का जो पहला गांव आएगा उस गांव का नाम वागाह है। शिहाब भाई बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के वागाह गांव में दाखिल होंगे और वागाह बॉर्डर से लाहौर की दूरी 24 किलोमीटर की है। तो मुमकिन है कि पाकिस्तान में वागाह गांव को पार करने के बाद शिहाब भाई का पहला क़याम लाहौर में ही हो, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान में वो कहां क़याम करेंगे। आज 23 सितंबर था, अभी शिहाब भाई तरन तारन की जामा मस्जिद में ही थे। आज शिहाब भाई को उस मस्जिद में तीसरा दिन था। दूर दूर से लोग शिहाब भाई से मिलने के लिए जामा मस्जिद के पास आ रहे थे। अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ था कि कब शिहाब भाई यहाँ से निकलेंगे। आज सुबह शिहाब भाई ने लोगों को नमाज पढ़ने की दावत दी और जुमा की सुन्नतें भी बताया। उन्होंने बताया कि आज जुमा है, आज सूरे कहफ पढ़ें। मिसवाक करने की अहमियत को भी उन्होंने लोगों के सामने पेश किया। वक्त पर मस्जिद जाएं, मस्जिद में दाखिल होते हुए मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, और एतिकाफ़ का भी नियत कर लें और ख़ुतबा गौर से सुने। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें शिहाब भाई ने बताई। अपनी ज़िंदगी को पूरे तरीके से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तरगीब दी। दोस्तों शिहाब भाई अभी भी वागाह बॉर्डर से 42 किलोमीटर की दूरी पर थे। तरन तारन पहुंचे शिहाब भाई को 3 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक उन्होंने वागाह बॉर्डर के लिए सफ़र को जारी करने की कोई जानकारी नहीं दी थी। आज जुमा का दिन था, शिहाब भाई उसी जगह पर ठहरे हुए थे। बहुत सारे लोगों का कहना था कि शिहाब भाई बाद नमाज जुमा तरन तारन से निकलेंगे और आज ही वागाह बॉर्डर क्रॉस करेंगे। मुमकिन है कि शिहाब भाई जुमा की नमाज के बाद वहां से निकलें और अमृतसर शहर में दाखिल होने के बजाय शहर के बाहर से ही अटारी की तरफ रवाना हो जाए। अटारी वागाह बॉर्डर को पार करके शिहाब भाई वागाह गांव में दाखिल होंगे। वागाह के बाद BRP नहर होते हुए शिहाब भाई गगा गांव जाएंगे। गगा से निकलकर वो बरहमानाबाद जाएंगे। उसके बाद शिहाब भाई लाहौर शहर में भी जा सकते हैं। दोस्तों इससे आगे की कंफर्म लोकेशन अभी मालूम नहीं है। आगे की सभी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने शिहाब भाई का अभी तक का केरला से पंजाब तक का पूरा सफ़रनामा आपकी खिदमत में पेश किया। शिहाब भाई के मुतालिक आगे की हर अपडेट वक्त पर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई और अच्छी खबर के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपने अजीज़ व अकारिब का ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।